हाय एवरीवन। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 2। ये है पेज नंबर 95, चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल्स। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर angle bisectors of angle POS and angle SOQ। पहले इतने पार्ट पे ध्यान देते हैं। रे ओ आर किसका एंगल बाइसेक्टर है? POS का। इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि ये वाला जो एंगल है और ये जो दो एंगल हैं ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ओ आर जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मीन्स एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना। एंड जो रे ओ टी है वो एंगल एस ओ क्यू का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, नाउ हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स। पी ओ एक्स कौन सा एंगल हुआ? ये पूरा। इससे हमें पता चला एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब हमें एक चीज़ और पता है कि 1 2 3 4 ये चारों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर हैं और एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री होती है। तो हमें पता चला एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब जो मैं ये सब लिख रही हूँ ना, ये ऐसे समझ लो कि आपको कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपने एक स्कीम बनाई, आपने एक प्लानिंग करी कि चलो ठीक है अब हम ये प्लानिंग फॉलो करेंगे और हमारा जो है मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मिशन क्या है? फाइंड एंगल आर ओ टी। हमने इस मिशन को सॉल्व करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में अरेंज कर ली। ठीक है, तो आपको जो ये माइंड में अरेंज कर रहे हो एक रफ कॉलम में भी लिख सकते हो। अब हम इन सारी बातों को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप ध्यान दोगे तो ये तो हमें क्वेश्चन से पता चला, ये हमें क्वेश्चन से पता चला, ये भी हमें क्वेश्चन से पता चला, बट जो लास्ट वाली बात है ये हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज से पता चली। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है डायरेक्टली। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी इम्पॉर्टेंट है और जो हमें पहले से बात पता होती है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उनको मिला के ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हमें फाइंड आउट करना है एंगल आर ओ टी। ये हमें फाइंड आउट करना है। टू फाइंड एंगल आर ओ टी, तो हम क्या कहेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका रीज़न लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे ही वर्ड आए तो मतलब कि 180 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये क्यों नहीं लिखा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि लीनियर पेयर, हम खुद ही तो बोल रहे हैं पेयर, पेयर मतलब 2, बट यहाँ तो 4 है, इसलिए हम लीनियर पेयर नहीं लिख सकते। हमें एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये हमें दिया हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्स होता है, तो हम वो वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और ब्रैकेट में रीज़न लिख देंगे बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सॉरी एक्स। ठीक है, यहाँ से आया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एक्स। अब हमें ये भी पता है 3 इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ डाल देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एक्स। यहाँ पे क्यों ऐसे किया हमने? क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। इससे हमारे पास आ गया 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एक्स। इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, ये कैसे आया? 180 डिग्रीज माइनस एक्स अपॉन 2 जो था इसको सेपरेट कर लो ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाय 2।
अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम वापस जाते हैं, हमें निकालना क्या था, ROT। ROT का मतलब है अकॉर्डिंग टू द फिगर हमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 निकालना है। 3 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं फैक्ट कि 1 + 2 = x था। हमें ये भी दिया हुआ था एंगल 1 + एंगल 2 = x, बट हमें ये भी पता है 1 and 2 इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 + एंगल 2 = x, ब्रैकेट में लिख दो एंगल 1 = एंगल 2। इससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, 2 टाइम्स एंगल 2 = x। इससे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया एंगल 2 = x/2। तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। हमें निकालना क्या था, ये ROT, ठीक है। तो एंगल ROT तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फिगर एंगल ROT = एंगल 2 + एंगल 3। अब देखो एंगल 2 की वैल्यू हमें मिली है x/2 और एंगल 3 की वैल्यू क्या मिली है, ये रही 90 - x/2, यहाँ पे लिख दो। अब ये और ये हो गया कैंसिल और आपका आंसर आ गया 90 डिग्रीज। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ आ गया? ओके देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।